अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 16 है और मद्दात हम समझ रहे हैं। आज हम मद्दे लाजिम के बारे में समझेंगे कि मद्दे लाजिम कैसे होती है और इसका रूल क्या है। आइए इसका रूल समझते हैं। अगर हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद सुकून असली हो या मुशद्दिद हरफ हो तो मद्दे लाजिम होगी। इसको 3, 4 या 5 अलिफ तक खींचकर पढ़ सकते हैं। आइए इस मद्दे लाजिम को हम अल्फाज के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि कुरान पाक में किन किन अल्फाज में मद्दे लाजिम होती है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं, आइए देखिए कि यहाँ पर अलिफ पर खड़ी ज़बर है। याद रहे जब भी अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जज़म शद, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, यानी कोई भी हरकत आएगी हम उसकी वजह से अलिफ को हमज़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इस अलिफ को हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा लाम खड़ी ज़बर आल, यहाँ पर हमने इसको खींच कर आ की आवाज़ को लाम के साथ मिला दिया। अब उसके बाद हमज़ा इसी कलमे में है तो हम यहाँ पर इस हमज़ा की हिज्जे करते हुए अब मद्दे लाजिम कर देंगे। हमज़ा खड़ी ज़बर नून ज़बर ना। अब हम पूरे लफ्ज़ को पढ़ेंगे आना। फिर पढ़ लीजिए आना। फिर पढ़ लीजिए आना। हम रवां पढ़ के इस लफ्ज़ की मशक कर रहे हैं लास्ट टाइम। फिर पढ़ लीजिए आना। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं, आइए इसे समझते हैं। गौर कीजिएगा, बात को समझिए। ग्रीन कलर में आप द्वाद अलिफ को देख रहे हैं। द्वाद अलिफ ज़बर द्वा, ये अलिफ मद्दा हुआ। उसके बाद मुशद्दिद हरफ यानी लाम पर शद है। अलिफ के बाद जो हरफ है लाम, उस पर शद है तो ये लाम मुशद्दिद हुआ। अब हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दिद हरफ को पाया जा रहा है तो यहाँ पर अलिफ पर हम द्वाद अलिफ ज़बर द्वा को हम मद्दे लाजिम करते हुए खींचेंगे और लाम को द्वाद की आवाज़ के साथ मिला देंगे। आइए समझते हैं। द्वाद अलिफ लाम ज़बर द्वाल, लाम 2 ज़बर लन। अब मद्दे लाजिम करेंगे द्वालन। फिर पढ़ लीजिए द्वालन। फिर पढ़ लीजिए लास्ट टाइम द्वालन। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं दाबातिन, आइए इसके हिज्जे करते हैं और इसको भी समझते हैं। दाल अलिफ ज़बर दा, यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा होता है। हुरूफ मद्दा है ये, यानी अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद बा मुशद्दिद को पाया जा रहा है तो यहाँ पर हम मद्दे लाजिम करते हुए दाल अलिफ ज़बर दा की आवाज़ को बा के साथ मिला देंगे और मद्दे लाजिम कर देंगे। आइए इसके हिज्जे करते हैं और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। दाल अलिफ बा ज़बर दाब। याद रहे बा हुरूफ कलकला से है और हुरूफ कलकला जब मुशद्दिद हों तो इन पर कलकला जुमाओं के साथ किया जाता है। आइए अब आगे इसके हिज्जे करते हैं। बा ज़बर बा
دابا، تا دو زیر تین، دابتن، پھر پڑھ لیجئے دابتن، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے دابتن۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں حاجہ کا، اس کے ہم ہجے کریں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں، ہجوں کے بعد پھر رواں پریکٹس کریں گے۔ حا الف زبر حا، الف مدہ کو پایا جا رہا ہے، اس کے بعد جیم حروف قلقلہ سے بھی ہے اور یہاں پر مشدد بھی ہے، تو حروف مدہ کے بعد شد یا جزم والا کوئی حرف آ جائے تو پھر اس کو ہم مد لازم کرتے ہوئے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ حا الف جیم زبر حاج، جیم زبر جا حاج، کاف زبر کا حاجک، پھر وہاں پڑھ لیجئے حاجک، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے حاجک۔ ہم نے اس مشق میں 4 الفاظ کی مشق کی ہے۔ آئیے اب چاروں الفاظ کو ہم باری باری پڑھتے ہیں۔ الآن، ضالن، دابتن، حاجک۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو لائک اور اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔